ऑल राइट, आज हमारे साथ कंकना है जो आईआईटी बॉम्बे से एमटेक कर रहे हैं। उनकी एमटेक की जर्नी हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस की है। हम गेट एग्ज़ाम की जर्नी डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, और कितने साल का ईयर ड्रॉप आपके एमटेक के प्लेसमेंट में फ़र्क कर सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो कंकना, हमें आईआईटी तुम्हें कब पता चला उसके बारे में बताओ, और गेट एग्ज़ाम की जर्नी के बारे में बताओ। ऑल राइट, तो पहले तो बात है, थैंक यू प्रतीक फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन इन योर चैनल। तो मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ ये जर्नी बताने के लिए। तो जैसे कि तुमने पूछा कि आईआईटीज़ के बारे में कब पता चला, तो मेरा 12th में पता नहीं चला था, जिस टाइम पे मोस्टली लोगों को पता चल जाता है 11th 12th से हाँ स्टार्ट हाँ कर हाँ, देते हैं। क्योंकि आईआईटीज़ जेईई के बारे में सब लोग प्रिपेयर करते हैं। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा बस उस टाइम पे था कि कुछ साइंस बैकग्राउंड में ही कुछ करना है, ये था। और फिर मैंने इंजीनियरिंग में एंट्रेंस कर ली, ठीक है। अब जो एक्चुअली में ये आईआईटीज़ के क्या मैं कर सकती हूँ, क्या हो सकता है, ये मुझे सेकेंड ईयर बीटेक जब इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तब पता चला। और पता चला गेट एग्ज़ाम के बारे में। और उस दौरान तो ऐसा था कि मैं जो इंजीनियरिंग जो स्पेशलाइजेशन कर रही थी वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो मुझे ये था कि अगर मैं मेरा लाइफ को कहीं पर सेटल करूँगी तो इसी डायरेक्शन में करूँगी, ये फील्ड में करूँगी। और उस टाइम पे मुझे ये भी पता चल गया था जो प्लेसमेंट होता है नॉर्मल कॉलेज में वो मोस्टली आईटी सेक्टर में ही होता है, सॉफ्टवेयर डोमेन में ही होता है। तो अगर मुझे जाना है तो गेट के थ्रू ही जाना है। तो मेरा उस टाइम का थोड़ा फोकस पीएसयूज़ का भी था, और मतलब एमटेक के ऐसा था कि मुझे उस टाइम पे ये क्लैरिटी नहीं था कि पीएसयूज़ में एक्चुअली काम क्या होता है। मैं उस टाइम पे भी ये सोची थी वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स गेट के थ्रू होता है तो अच्छा ही होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वो बाद में पता चला, ठीक है, वो होके। पर उस टाइम के ऐसा था, पर मेरा फोकस मेनली वही था। उसी पॉइंट पे मुझे पता चला आईआईटीज़ के बारे में, गेट के बारे में, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के कर सकती हूँ, वो टोटल उस टाइम पे पता चला। अभी जो तुमने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि गेट का कितने अटेम्प्ट मैंने ली थी, कितना ये था, तो वो ऐसा था कि जब मैं 4th ईयर में थी बीटेक का तब मैंने गेट पेपर लिखी थी। पर उस टाइम पे मेरा उतना क्लैरिटी नहीं था, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं था, बस क्लियर हुई थी उस टाइम, क्वालिफाई हुई थी, ठीक है, ये बात है। कॉलेज में तुम्हारे क्वालिफाई हो जाते हैं क्या सब जो? नहीं, बहुत कम का हुआ था। तो वो क्वालिफाई हुआ था तो कुछ लोगों तो बहुत मतलब मैं क्या करूँ, कुछ लोगों को बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि ये क्वालिफाई हो गया है। और इवन मुझे पता है कि मेरा कॉलेज से भी कोई टीचर क्वालिफाई हो गया है ऐसा करके। हाँ, ठीक है, ये ऐसा सीन था। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है, ऐसा कुछ डिपार्टमेंट में कुछ बहुत गिने चुने लोग होते हैं। हाँ, बहुत गिने चुने लोग होते हैं। तो ये वाला सिनेरियो था। अभी जो मैंने फिर पास आउट करने के बाद एक्चुअली मैंने जॉब कर रही थी सॉफ्टवेयर डोमेन में, ठीक है। तो उस दौरान एक्चुअली आपने कॉलेज के साथ प्लेसमेंट क्रैक नहीं किया? नहीं, मैंने क्योंकि उस टाइम, हाँ ये भी है कि मैं कॉलेज के टाइम पे मैंने प्लेसमेंट क्रैक नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा गेट ऐसा मैं सोचती थी, मतलब खुद का ही एक भावना था मेरा कि गेट में निकाल लूंगी। हाँ, निकाल लूंगी। पर वो भी मुझे पता नहीं था कि कितना लेवल, वो तो बात का जर्नी है, पता चला। तो प्लेसमेंट का भी जो प्रिपरेशन होता है वो भी मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं तो जाने वाले हो नहीं तो मैं प्रिपेयर नहीं करूंगी, ये वाला सिचुएशन था मेरा। तो वो नहीं निकला था। अब जब 2015 पास आउट हुई थी तब मुझे पता चला था कि नहीं, अभी तो मुझे मतलब अभी जो सिचुएशन है, मैं अभी गेट के बारे में उतना मतलब श्योर शॉट 16 में कर लूंगी, वो भी मैं उतना श्योर शॉट था नहीं, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन ने बता दिया था कि कितने पानी में। हाँ, ठीक है, तो टाइम भी शॉर्ट था, ठीक है, उस टाइम पे तो नहीं, क्योंकि जुलाई से पास आउट होने के बाद फरवरी में एग्जैक्टली एग्जाम है। हाँ, तो नहीं हो पाए। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा कुछ जॉब ये करने, क्योंकि मैं थोड़ा ही आउट ऑफ था, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर ये इसमें, तो उसके लिए मुझे टाइम लगा। फिर जाके मुझे 2 जॉब मिला, और मैं उसमें से मैंने एक जॉब को सिलेक्ट की, जो एक प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर, हाँ, जावा बेस्ड कंपनी था कोलकाता में, ठीक है। तो उसको ज्वाइन की। तो अभी क्या हुआ, जब मैं ऑफिस मतलब कर रही थी, जॉब कर रही थी, तभी लोग कांग्रेचुलेट करना स्टार्ट कर दिए। हाँ, वो तो मतलब है, मतलब 2 जॉब उधर पर लगी थी तो सब लोग मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऐसा है मतलब बहुत कम लोगों को होता था कि मतलब ऑफ कैंपस ऑफ कैंपस और 2 मिल जाए, वो भी अच्छे कंपनीज, ठीक है। तो ये वाला सीन था। अभी ठीक है, मतलब पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये गेट का मतलब गेट का जो है ना ये था। और ये ज़्यादा बड़ा इसलिए बोलूँगी क्योंकि जो काम में करती थी ऑफिस में वो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता था। एक माइंडसेट होता है ना कि मैं ऐसा ऐसा कर सकती हूँ, फिर भी वो नहीं था, एकदम भी अनएक्सपेक्टेड था। और कहीं ना कहीं मेरा गेट का भी वो चलता रहता था, रोज जाती थी ऑफिस, रोज मैं सोचती थी कि क्या करूँगी, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होता था।
तो अब जाके 2017 में मैंने फिर डिसीजन ली थी। मतलब 2016 से लेके 2017 आपने डिसीजन लेने में ही स्पेंड कर दिया। हाँ ठीक है कि क्या करूँ, क्योंकि जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और मुझे पता था कि जॉब के साथ ये मतलब पॉसिबल नहीं है उतना ज्यादा। तो घर वाले लोग ने कुछ बताया नहीं आपको? बहुत, क्योंकि सभी के लिए शौक था ऐसा। हमारा कांग्रेचुलेशन वेस्ट कर दिया तुमने। हाँ मतलब ऐसा सीरियसली स्पीकिंग मेरा फैमिली में कोई नहीं है जिसका मतलब अच्छे जॉब लग गई हो और फिर भी जॉब छोड़ के पढ़ने के लिए मतलब ये कर रही है। तो मेरे पापा तो पूरा डर गए थे कि, और पापा को लगा था कि मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रही मेरी बेटी। हाँ, तो मेरे पापा को तो ऐसा लगा कि वो दूसरे और जो एक कंपनी था, मेरे TCS में भी हुआ था, तो उसमें नहीं ज्वाइन नहीं की तो यही रीजन है। हाँ। ठीक है, उनको तो कुछ टाइम पे यही लगता था। फिर एक टाइम लगा थोड़ा मतलब पापा को भी समझने के। फिर पापा मेरे समझ गए, ये एक अच्छी बात थी कि मेरे फैमिली से वो समझ गए उस दौरान। ठीक है, फिर जब इसकी ये सुनने नहीं वाली है। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि वो अगर उन्होंने नहीं चाहते तो मेरा जॉब छोड़ना उतना इजी ऑब्वियसली नहीं होता। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स से मिला तो कि ठीक है। पर मेरे पापा थोड़ा ये थे कि अभी थोड़ी भी मतलब नहीं करती हूँ, तो मेरे पापा को लगता था अरे जॉब छोड़ दी अभी नहीं कर रहे, तो उनका तो एक उस टाइम पे रहता ही था। ठीक है, कि क्या कर रही हो। ठीक है, क्योंकि अभी ये वाला सिचुएशन किसी ने नहीं किया। ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन, तो वो एक था। तो 2017 में जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी। ठीक है, और ऐसे ही 2015 to 17 2 इयर्स का गैप मुझे हो गया। तो मोस्टली जो होता है कि वो गैप होने की वजह से एक मतलब छूट जाता है। हाँ, डर बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी ऐसा है कुछ ना कुछ करके अपने डर को भगाओ। ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा डर किस में है, अभी वो हर एक के लिए अलग होगा। मुझे पता था कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अभी कॉन्फिडेंस तो मतलब एक तो सेल्फ आता है, एक तो कुछ अचीवमेंट करो उससे आती है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ की ज्यादा जरूरत थी ताकि कुछ अचीवमेंट हो पाए। ठीक है, तो जाके वो बूस्ट होगा। अचीवमेंट तुम छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन था। तो उस टाइम पे तो 18 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, पर 18 के लिए ऐसा हुआ कि पेपर थोड़ा हम लोग का जो मेरा जो पेपर था EC का जो पेपर था वो मतलब वो थोड़ा हाँ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए पेपर के टाइम पे वो रिजल्ट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि अगर हो पाता तो शायद बहुत कुछ होता, पर एटलीस्ट इससे बहुत ही अच्छा होता। मतलब जो तुमने अचीव किया 2018 में उससे तुम्हारा अच्छा आ पाता। हाँ, उससे बहुत ही अच्छा। और तुम्हें लगता है कि तभी भी तुम प्रिपेयर्ड नहीं थे? नहीं, तब मैं प्रिपेयर्ड थी। तब मतलब एज ए सब्जेक्ट वाइज में प्रिपेयर्ड थी, पर मैं पेपर के हिसाब से अगर बोलूं, क्योंकि हर एक पेपर के बेसिस में हम लोग बोल सकते हैं ना कि ठीक है मेरा इसमें मैं कितना कर सकती हूँ। मैं पर्टिकुलर वो पेपर के बारे में अगर बोलूँ तो जो मेरा आया था उससे मैं अच्छा कर सकती थी, ये मुझे पता है। क्योंकि मुझे ऐसा देखिए हर एक गेट का तो पेपर अलग होता है, पर उसमें भी थोड़ा हमको है ना कि ठीक है ये तो हमको नहीं आता है, मतलब आके भी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उस हिसाब से था। अभी तो नहीं हुआ। ठीक है, 18 का वो तो घर वाले लोग ने कुछ बोला नहीं अभी? हाँ, तो तुमने हाँ बहुत बोला ना कि मतलब उन लोग का थोड़ा तो टेंशन हो ही गया था कि अभी क्या करने वाली हूँ। तो अभी तो ये सिचुएशन था, तो मुझे था कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए मैंने बाकी का जो उस टाइम पे जो एग्जाम होता है ना, जैसे मान लीजिए बिट्स पिलानी, IIIT हैदराबाद, या फिर और भी कुछ होता है। बार्क होता है, इसरो भी होता था। हाँ, उस टाइम हाँ इसरो और बार्क, हाँ वो तो होता है। ठीक है, वो सब जितना एग्जाम आते थे मैं उसके लिए मतलब उस पैटर्न के बेसिस में मतलब प्रिपेयर करती जाती थी। तो फाइनली उस टाइम पे मुझे ये बिट्स पिलानी का मतलब सिलेक्शन हो गया था। और ऐसा भी था कि मतलब एक सिचुएशन में मतलब मैं जाने वाली हूँ, ऐसा भी सिचुएशन हो गया था, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन मुझे मतलब इच्छा थी करने के लिए, हाँ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मुझे मिल गया था। पर फिर ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा था कि मतलब थोड़ा तो मैं उस टाइम पे ये मुझे पता नहीं था कि PSU उसका क्या है। उस टाइम पे मुझे सीरियसली पता नहीं था, तो मुझे लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का तो ये भी है और वो तो जॉब तभी मिल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि ठीक है और एक बार गेट ट्राई कर लूं, 1 साल बाद मुझे जॉब मिल जाएगा। हाँ, 1 साल बाद मुझे जॉब मिल जाएगा। अभी इधर जाऊंगी तो 2 साल लगेगा, मेरा दिमाग में तब वो ही था। तो मैं क्या की कि वो नहीं गई। ठीक है, जो मैंने ब्रिट्स पिलानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्रैक किया, वो भी तुमने नहीं लिया? वो भी मैंने नहीं ली।
तो फिर मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। तब घर वालों ने क्या बताया बीट्स पिलानी छोड़ा तब? मेरे पापा तो बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे थोड़ा ये हो गए थे, ठीक है, क्योंकि मैंने मतलब उनको लगा था कि अभी हो गई है तो जाने वाली है, आ गया है टाइम। हाँ टाइम, मतलब कि अभी मतलब जो रुकेगी है। हाँ, पर तो फिर मेरा पापा थोड़ा तो ये हो गए तो, और वो एक मतलब वो थोड़ा वैलिड भी था, क्योंकि मैं खुद से डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि क्या करूं, और बार बार मेरे डिसीजन चेंज हो रहे थे। मतलब मेरा फोकस एक तरफ ही था, पर डिसीजन तो कुछ मतलब फाइनल पॉइंट नहीं होना चाहते सेटल, थे हाँ इतने में। हाँ, तो मैं सेटल नहीं और होना वो चाहती घर वाले थी। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा हाँ, रहे थे। वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे थोड़ा, कि सेटल क्यों नहीं हो रही है, मतलब इससे ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा क्या हाँ, चाहिए इससे इसे? ज्यादा क्या चाहिए इसे, तो ये वाला सिचुएशन था। तो फिर मैं फिर वो वाला ड्यूरेशन एक्चुअली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपना फेलियर से बहुत ज्यादा लर्न करने की कोशिश कर रही थी, सेल्फ लर्निंग मोड में थी। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 2019 में गेट लिखने वाली हूँ, पता था ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो मुझे छूटेगा, कि मैं रीजन बनाऊं हाँ, वापस से हाँ, ठीक है, मतलब मेरा ऐसा था कि दिस इज द लास्ट गेट यू आर गिविंग। मैं ये हर समय खुद को बोलती थी, पोस्ट खुद से अपना मतलब खुद से अपना मोटिवेशनल लाइन लिखती थी, कोटेशन लिखती थी, ठीक है, कि ये कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा ये अगर कर पाती थी, जो भी हो, जो भी वैसे पढ़ाई के बारे में जो भी हो तो वो करती थी। तो करने के बाद हाँ 19 में, और 19 में भी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो मतलब स्कोर तो मेरा नहीं हुआ, तो उसका भी एक रीजन था, ऐसा था कि उस टाइम का पेपर में ऐसा था कि कुछ थोड़ा मतलब मैं टफ नहीं बोलूंगी, में बहुत ज्यादा पूछ लिया जो अभी तक कभी पूछा ही नहीं था, वो ऐसा था। तो उसके बारे बाद भी मुझे ऐसा लगा कि अभी ये क्या हो गया, ठीक है, वापस से गड़बड़ हो गई। हाँ, वापस से गड़बड़ हो गया। रैंक क्या आया था 2019 में? 19 में मेरा 1669। 1669, हाँ, ये तुम्हारा लास्ट गेट का अटेम्प्ट है? लास्ट गेट का अटेम्प्ट है, ठीक उसके है। बाद तुमने आईआईटी बॉम्बे एमटेक एडमिशन ले लिया? हाँ, एडमिशन ले लिया। वो उस टाइम पे तो एक्चुअली तुम्हारा वीडियो भी काफी हेल्पफुल रहा था, क्योंकि आर्य के बारे में उतना पता नहीं चला था। वीडियो एक्चुअल में फेमस हुआ है तब लोगों को पता चला कि हाँ, ऐसा भी कोई एक इंसान है। हाँ, मुझे ये जानना है कि तुमने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन तो मिल गया, चलो, जैसे मुझे बहुत लोग अभी मैसेज करके पूछते हैं, सर मेरा 3 साल का ड्रॉप हो गया है, तुम्हारा भी 3 साल का ड्रॉप हो गया था, तो तुम्हारे दिमाग में नहीं चलता था क्या कि मैं 3 साल का ड्रॉप शायद से यहाँ पे प्लेसमेंट वाले देखेंगे और मुझे नहीं देंगे पैकेज? मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा चलता था जब 2018 में मैं बिट्स पिलानी जाऊंगी, सोचा था बहुत ज्यादा। मुझे इतना भी पता है कि बिट्स पिलानी का जो क्या बोलते हैं उनको, जो हाई टॉप अथॉरिटी लेवल में होता है ना, मैंने उनको मेल किया था कि मेरा ये 2 साल का गैप मतलब इतना साल का गैप है, तो मुझे प्लेसमेंट मिल सकता है क्या, इतना ज्यादा डरी। उन्होंने रिप्लाई किया था? हाँ, रिप्लाई किया था उन्होंने, ये अच्छी बात थी कि रिप्लाई किया था, पर इसका कुछ वैलिड डायरेक्ट आंसर नहीं दिया था, ठीक है। क्या बोले थे वो? कुछ बोले थे कि नहीं, वी हैव वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे कुछ बोले थे उन्होंने, तो ठीक है, पर मैं थोड़ा श्योर नहीं हो पा रही थी, खुद से ही वो श्योरिटी नहीं आ पा रही थी। तो ये बोलते हैं ना कि जब 19 में सीरियसली मैंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, ट्रूली स्पीकिंग, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा। मतलब वो दिमाग से ही नहीं, मतलब गायब हो गया। पता नहीं, हो सकता है आईआईटी बॉम्बे ये एक रीजन हो सकता है, ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि एचओडी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, मुझे पता है। और जिस दिन हम लोग का वो कॉन्वोकेशन, हम लोग जब आरए एग्जाम के लिए भी आए थे, तब भी मतलब बहुत ज्यादा एक चीज हुआ था, कितने सारा काम चल रहा है ये जानने को मिला था, क्योंकि उसके पहले तो कोई रिसोर्स नहीं था। तुम्हारा वीडियो एक था, ठीक है, रिसोर्स, मैं भी उतना नहीं बता पाऊंगा जितना वो बता पाएंगे। यस, तो वो एक था, तो उससे मतलब कुछ, उसके बाद कुछ डर नहीं था, मतलब जो 2-3 सालों का डर मेरे दिमाग में था ना कि कहाँ पर होगा, इज एज गैप मैटर्स, कुछ नहीं था। मुझे पता है यहाँ पर कुछ नहीं देखते, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, तुम्हारा यहाँ पे कंपनीज क्यों आ रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे की वजह से आ रहे हैं। तुम बीटेक कहाँ से किए हो, वो कॉलेज देखकर यहाँ पे नहीं आ रहे वो लोग, नहीं आ रहे, तो इसलिए वो देखते ही नहीं है। exactly. जैसे तुम्हारा टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन में हुआ है, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कोर कंपनी मानी जाती है, सबका प्रेफरेंस होता है कि मुझे एनालॉग टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए, और तुम्हारा 3 साल का गैप भी है। तो तुम्हारा कुछ देखा था वहाँ पे? कुछ नहीं, उन लोगों को बस टेक्निकल नॉलेज चाहिए, वो आप आंसर करो, उस टाइम पे प्रिपेयर रहो, बस। और तुमने आईआईटी बॉम्बे में क्या किया है 3 साल, वो चेक करेंगे, ठीक है। और उस दिन जब इंटरव्यू होगा,
जो मतलब तुमको पता है, जैसे तुमने बता ही दिया कि कोर कंपनी है, तो कोर तुमको जो जो चीज़ प्रिपेयर होना चाहिए वो करना चाहिए और बताना चाहिए बस। और कितना तक आप बता सकते हो ये भी वो लोग देखते हैं। अब मतलब हो सकता है कि पूरा ट्रू मतलब एकदम सही नहीं हुआ, पर आप कोशिश कितना कर रहे हो। अप्रोच आपका approach प्रॉब्लम बहुत सॉल्विंग देखते हैं, स्किल बहुत देखते हैं। तो ये तो मेन चीज़ है। तो एकदम यहाँ पर आने के बाद वो एज गैप का चीज़ मतलब मैटर ही नहीं करता। और कोई भी अगर दूसरे ब्रांच से भी इधर आ रहे हैं तो मैं तो सबको ये बोलूँगी कि इफ़ यू आर इन IITB, यू आर प्रिपेयरिंग वेल, ठीक है, 2 years 3 years जो भी आपका कोर्स है, आपको मतलब प्लेसमेंट के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि है। वो कोई और सोच रहा है। हाँ मतलब हम किसी और का जॉब करने की कोशिश करते हैं जब भी हम प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो IIT बॉम्बे का टेंशन है ना, क्योंकि उसे भी अपना स्टेटस मेंटेन हाँ, करना है हाँ, इंडिया लेवल हाँ, पे। हाँ। हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना कोई टेंशन लो मत। जैसे तुम्हारे भी वीडियो के कमेंट में या फिर विकी के IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट कैसा है, ऐसा किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने उसने लिखा था कि ये इनवैलिड क्वेश्चन है फॉर IIT बॉम्बे। तो थैंक यू कंकना इस वीडियो में आने के लिए। और लोग गेट एग्जाम में जब भी गैप लेते हैं, आधे लोग तो अपना प्रिपरेशन इसी रीजन से स्पॉइल कर देते हैं कि मेरा आगे भी कुछ हो सकता है क्या अगर मैं मार्क्स निकाल भी पाऊँ तो ये श्योरिटी मैं देना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। तो थैंक्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो तुम चीज मतलब ये जो क्या बोलते हैं टॉपिक तुमने ये किया, तो ये चूज किया, ये बहुत कॉमन है। मुझे खुद हुआ था, ठीक है, और कोई रिसोर्स नहीं था जो मुझे एग्जैक्टली वो क्या बोलते हैं ना कि एक श्योरिटी दे पाए। एक लॉजिकली श्योरिटी होता है दिमाग में, ठीक है, हाँ, तो वो नहीं था। तो वो जरूरी है। तो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो और अच्छी तरीके से करो, इफ यू आर इन IITB, उसके बाद मतलब बस उसके बाद बस यहाँ पे जो भी गाइड बता रहा है वो करो, कोर्स अच्छी तरीके से पढ़ो। जो भी प्लेसमेंट के टाइम पे जो जो मटेरियल्स है, कुछ अलग सा भी करना पड़ता है, ठीक है, प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत सारे चीज करना पड़ता है, वो अच्छी ढंग से करो। और यहाँ पे तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे इंटरनल टेस्ट भी होते हैं ना। हाँ, वो भी तुम्हें अगर वो भी तुम सारे टेस्ट दे दोगे तो भी तुम वो बहुत प्रिपेयर हो ही जाती हो ऑटोमेटिकली। हाँ, एकदम। तो वो जब प्रिपरेशन जर्नी जब रहेगा प्लेसमेंट के लिए, वो टाइम को एंजॉय करो, वो एक चैलेंज है। यहाँ पे सब चीज मेरे हिसाब से डिसाइड की गई है कि तुम प्लेसमेंट भी कैसे क्रैक कर पाओगे, तुम कोर्स भी, जैसे यहाँ पे आने से पहले ब्रिज कोर्स भी होता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो तुम जो सोचते हो कि मैं IIT में जाऊंगा तो मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, वो सब प्रॉब्लम IIT बॉम्बे का है। तुम्हारा नहीं है। हाँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या कि मैं रैंक कैसे निकाल सकता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। बाकी प्रॉब्लम IIT बॉम्बे का है, उन्हें वो सॉल्व कर दे दो। हाँ। तो यही मैं दिखाना चाहता था इस वीडियो में। थैंक यू प्रतीक ऑल्सो कि ये मैं बोल पा रही हूँ, और अगर किसी को भी ये हेल्प हो रहा है तो इट विल बी बेनिफिशियल।